नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। यहाँ पर एक सुंदर सी मेल हथेली है। आप पुरुष जातक हैं और आपकी जो रियल हथेली है वो मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले देखें तो आपका जो ये कर्म का स्थान है, जिसे भाग्य स्थान भी कहते हैं, शनि का पर्वत भी कहते हैं, उसकी जो फिंगर आपको दिखाई दे रही है, इनकी जो ये फिंगर है एक सुंदर स्थिति में, एक सही अनुपात में खड़ी दिख रही है। ना बहुत ज़्यादा छोटी है ना बड़ी है। और इसका सीधा सीधा मतलब है कि इनकी जो मानसिक पावर है, मानसिक क्षमता है, वो बहुत शानदार है। साथ में अगर देखें तो बृहस्पति की जो फिंगर है, जिसे हम इंडेक्स की फिंगर कहते हैं, इसका झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ दिख रहा है। तो आपकी जो आध्यात्मिक पावर है, आध्यात्मिक क्षमता है, वो भी जबरदस्त दिख रही है। धीरे धीरे बृहस्पति का जो पर्वत है ये अच्छे उभार में आने की तरफ बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है व्यक्ति स्वाभिमानी है, विवेक बहुत अच्छा है इनके अंदर, और दूसरों के मदद करने की भावना है और समय पे दूसरों की मदद भी करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति हैं और इन सब के कारण भाग्यवान व्यक्ति हैं। भाग्य बहुत अच्छा है आपका और आने वाले समय में प्रैक्टिकल रूप से इसका प्रभाव भी आपको दिखेगा। तो सबसे पहला तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरी, अगर हम मोटा मोटी इस हाथ को देखें तो ये जो आपका मंगल का पर्वत है, इस मंगल के पर्वत पे अगर देखें एक शानदार रेखा दिखाई दे रही है, जिसको हम मंगल की रेखा कहते हैं। ये रेखा आने वाले समय में बता रही है कि आपको बहुत अच्छे फायदा देगा। एक तो आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आप स्वयं भी अनुभव करेंगे इस चीज को, ये यहाँ पे बता रही है। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि है। अगर आपने सही से इसका उपयोग किया तो जीवन में जबरदस्त चीजें हासिल होंगी। हनुमान जी की विशेष कृपा के पात्र आप हैं। उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर है, जिसके कारण सोचने की, समझने की जो ताकत यहाँ पे दिखाई दे रही इस लकीर की वजह से, वो आपके अंदर दिख रही है। ऐसा भी व्यक्तित्व आपका उभर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे, कोई निर्णय ले लेंगे, तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। इस लकीर की वजह से धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये यहाँ पे बता रहा है। तीसरी बात ये यहाँ पे बता रहा है कि जो आपके पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, जिनसे आपका शरीर बना हुआ है, जो आपके 5 एलिमेंट्स हैं, आपके शरीर के जो 8 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जो आपकी पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म की इंद्रियां हैं, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में दिव्यता और जीवन में भव्यता की प्राप्ति होगी। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका समर्पण क्या है। तीसरी बात, थोड़ा राजा टाइप के आप आदमी रहने वाले हैं। इसको मैं इस प्रकार से एक समझा लेता हूँ। मानी 4 आदमी जा रहे हैं, आप हैं, कहीं पे आपने चाय पी ली, तो जब तक दूसरा पैसा देने को होगा तब तक आप जो है अपना पर्स निकाल के दे चुके होंगे। तो इस प्रकार की राजा वाला जो व्यक्तित्व है ये आपका है, ठीक है ना। कई बार ऐसे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्चा कर लेता, तो थोड़ा संभाल के चले। वैसे ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके जीवन के लिए।
चाहे आपका पराक्रम हो, चाहे आपका एनर्जेटिक स्वभाव हो, ये बहुत अच्छा रहेगा। और आपके जीवन में ये जो जीवन की रेखा है, इस जीवन की रेखा को भी ये सहयोग करता है। ऐसे लोगों का जीवन में कितना भी अपशकुन आ जाए, कितनी भी जीवन को खत्म करने वाली परेशानी भी आ जाए, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे और किसी से संबंधित हो, इस रेखा के होने से उस विघ्नों को, उस समस्या को ये पूरी तरह से खत्म कर लेती है। अगर समस्या आ भी गई तो आंशिक आती है, ये उसका जो है सॉल्यूशन निकाल लेता है। और इस रेखा को गॉड गिफ्टेड रेखा माना जाता है, भगवान की तरफ से दी गई रेखा मानी जाती है। और ये गुण ऐसे लोगों के अंदर होते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये रेखा थोड़ा यहाँ से कटकटाव की स्थिति को दे रही है। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा उलझन हो या जहाँ पे बेवजह की चीज़ों में न फंसे, विशेषकर प्रॉपर्टी से संबंधित हो या बहुत अधिक वाद विवाद जहाँ पे हो, इन चीज़ों से दूर रखें, नहीं तो ये कोर्ट कचहरी का मामला भी बना सकते हैं। इसकी संभावनाएं दिख रही हैं। तो जीवन में इसके नेगेटिव गुण ना आए, तो इसके लिए हनुमान जी की पूजा जरूर करें। और कैसी पूजा करनी है आपको, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए प्रत्येक दिन आप बजरंग बाण का और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें और हनुमान जी को दंडवत प्रणाम करके आशीष मांगे, तो निश्चित तौर पे जीवन में बहुत अच्छी स्थिति को आप प्राप्त करेंगे, चाहे किसी भी संबंधित हो। अब स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में आपने जो है कुछ प्रश्न किए हैं, उसकी तरफ हम आते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपकी स्वास्थ्य की रेखा इस प्रकार से चलती हुई और बुध की ओर जा रही है। इसको हम जो है व्यापार की रेखा भी कहते हैं, बुध की रेखा भी कहते हैं और स्वास्थ्य की रेखा भी कहते हैं। ये स्वास्थ्य की रेखा आपकी है तो निश्चित रूप से ये बता रहा है कि जीवन में आयु आपकी बहुत अच्छी रहेगी। जीवन में सफलता को दिखाने वाली रेखा है, सफलता जबरदस्त रहेगी। और बिजनेस इत्यादि चीज़ें आगे अगर आप करेंगे तो इसमें तरक्की की संभावना ज़्यादा दिख रही है। बोलने के ढंग के कारण जीवन में आप धन कमा सकते हैं, ऐसी चीज़ों को ये दिख रहा है। लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर पेट के रोग आपको परेशान कर सकते हैं, तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का आप ध्यान जरूर रखें तो आपको लाभ होगा। दूसरी बात अगर हम देखें यहाँ पर, तो आपकी हथेली में इन जगहों पे धीरे धीरे जाल बन रहा है और इस जाल का प्रभाव जीवन पर प्रैक्टिकल रूप में पड़ता है। इसको अच्छा नहीं माना जाता है। ये शुरुआत है, आपको अभी ये चीज़ रोकनी पड़ेगी और इस चीज़ को रोकने के लिए मैं उपाय जरूर दूंगा। क्योंकि जब भी हथेली में जाल बनना शुरू होता है तो इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पर और आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में उलझन की स्थितियां आनी बैठ जाती हैं, जीवन में कन्फ्यूजन की स्थिति आनी बैठ जाती है और कई बार व्यक्ति दुविधा में पड़ जाता है। जो उसकी निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है और व्यक्ति सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाता है और कभी कभी निर्णय लेता है तो वो गलत साबित होता है, उसका भुगतान जीवन में करना पड़ता है। तो वो स्थितियां गहरी न बने तो इसके लिए वनस्पति स्नान जरूर करें, दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया विशेष कर करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा और जल्दी होगा। दूसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार की संभावनाओं को ये जन्म देता है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। चौथा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आर्थिक रूप से व्यक्ति कितना भी सुदृढ़ हो, धीरे धीरे आर्थिक स्थिति बीमार अवस्था में आनी शुरू हो जाती है
और पांचवा और सबसे बड़ा इसका जो प्रभाव है, आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पर पड़ने बैठ जाता है और कहीं ना कहीं वो स्तर घटने बैठ जाता है। तो इसके लिए, इन सब चीज़ों से उभरने के लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और वनस्पति स्नान आपको दे रहा हूँ। आप विधिवत तरीके से करेंगे तो स्वास्थ्य से संबंधित, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, आगे चलकर आपको जो है इन चीज़ों का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, इन चीज़ों की पीड़ा नहीं सहनी पड़ेगी और आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ठीक है ना, इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ये आपकी हथेली कह रही है। लेकिन थोड़ा सा आपको उपाय जरूर करने हैं। अब आपने धन के बारे में पूछा है कि आगे चलकर धन की स्थिति कैसी रहेगी। तो धन की स्थिति के लिए आपकी करियर और धन की रेखा देखें तो धीरे धीरे ये करियर और धन की रेखा एक सबल स्थिति में आ रही है और दो धन की रेखाएं यहाँ पे विराजमान हो रही हैं, लेकिन अभी ये पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। आप इस क्षेत्र में देखें तो जाल की स्थिति बन रही है, इस क्षेत्र में देखें तो कहीं ना कहीं जो है छोटी छोटी रेखाएं इसको डिस्टर्ब कर रही हैं। तो जो करियर और धन का मामला होता है, इसमें जो स्थायित्व होना चाहिए था, उन अस्थायित्व को ये डगमगा देती है। जो पूर्णता होनी चाहिए थी, उस पूर्णता को ये जो है इसका स्तर कम कर लेती है, जो कहीं ना कहीं शंकाएं पैदा करती हैं, जीवन को आगे को लेके संशय की स्थिति में डालती है, नुकसान की स्थिति की संभावनाओं को बताती है और आर्थिक रूप से व्यक्ति चरमरा जाए ऐसी स्थितियां पैदा करता है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए और व्यक्ति अपने जीवन में संपूर्णता की प्राप्ति करे, इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको जरूर करना चाहिए और सूर्य उपासना करने चाहिए। अब आप कहेंगे कि आप तो महालक्ष्मी का उपाय बताते हैं, इसके लिए नहीं। हर हाथ में जो उसके 5 तत्व होते हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, उसका अष्टाचक्र जो होता है उसके अनुसार ही उपाय दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको इस चीज के लिए वनस्पति स्नान दिया जा रहा है, दिव्य योग ध्यान क्रिया दी जा रही, दिव्य सूर्य क्रिया दी जा रही है और सूर्य उपासना दी जा रही। बस आपके लिए यही है जो आपका बुद्धादित्य योग को प्रबल करेगा और जीवन में शानदार सफलता की प्राप्ति के लिए आपके लिए जो है चीजों को उभारेगा। तीसरी चीज, आप व्यापार संबंधी चीजों को पूछ रहे थे। तो व्यापार के लिए अगर आप ध्यान से देखें अपनी हथेली में तो इस प्रकार से जो है एक मछली का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस प्रकार से जो विंडो बनती हुई दिखाई दे रही है और अगर आप देखें मस्तिष्क रेखा शानदार है, अंत में 2 भागों में विभाजित हो रही है। ये कहीं ना कहीं जो है अच्छे चिन्ह दिख रहे हैं। तीसरी बात देखें, इस प्रकार से जो है आपकी हथेली में चिन्ह बनते हुए ये दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से। हाँ, मछली का चिन्ह जैसे प्रबल होता जाएगा वैसे ही आप अगर कोई भी बिजनेस करें, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति की संभावना बढ़ाएगा। जैसे ही ये जो विंडो है ये स्पष्ट और प्रबल होती जाएगी, एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन आप करेंगे और मस्तिष्क रेखा स्पष्ट 2 भागों में बंट रही है और ये स्पष्ट तौर से बताती भी है कि व्यक्ति एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास कर रहा है। कई क्षेत्रों से व्यक्ति अर्थोपार्जन करने का प्रयास कर रहा है और आगे चलकर सफलता की प्राप्ति होगी। हाँ, जिस चीज के लिए आपने बताया है कि उस चीज में मैं जा सकता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, देखिएगा अभी आपको वेट करना है और ये वेट कम से कम 1 साल तक का करना है। उसके बाद जैसी परिस्थितियां बनेंगी, एक बार हाथ की फोटो भेजें तो मैं ऑडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। अभी आप इसमें ना उतरें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और उतरते भी हैं, आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है तो बहुत बड़े रिस्क मत लीजिएगा।
क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ का बनना और यहाँ पे कहीं ना कहीं रेखाओं का कटकटाव की स्थिति में आना धन हानि का संकेत, प्रतिष्ठा हानि का संकेत दे रहा है। लेकिन ये चीज़ें अच्छी उभार में हैं तो इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। अब कन्फ्यूजन में ना फंसे, मानी 1 साल तक ना करें तो अच्छा है, और करें तो छोटे रिस्क लेके करें तो आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। यहाँ पे अगर हम हृदय की रेखा को देखते हैं तो हृदय की रेखा बृहस्पति से मिलती हुई दिख रही है, ये अच्छी है। मानी सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं आप, अच्छा नॉलेज रखते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तेजस्वी हैं, प्रेम के मामले में भी आप श्रेष्ठ हैं। जिसको भी प्रेम करते हैं अपने अंतःकरण से प्रेम करते हैं, हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं और अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं। हाँ, स्वाभिमानी जरूर हैं और स्वाभिमान में कभी कभी अभिमान का पुट भी आता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। पूर्ण तो विश्वासी है, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे दिख रहा है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति हो सकती है, इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, जैसे हथेली में ये चिन्ह मजबूत होते हैं और सूर्य पर्वत अपनी अच्छी स्थिति में आता है तो निश्चित रूप से उच्च पदस्थ अधिकारी बनने के योग बनेंगे। अभी नहीं है, लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है तो बन सकते हैं। दूसरी बात, स्थितियां ठीक होने पर जो मैं उपाय दे रहा हूं, चाहे आप जीवन काल में व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये स्थितियां यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे एक चीज थोड़ा नेगेटिव है। एक रेखा यहाँ से हृदय रेखा में मिल रही है और यहाँ पे अगर हम देखें तो जाल बन रहा है और जो आपकी यूरिन रेखा है कुछ रेखाएं काट रही है। तो अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर थोड़ा सहज रखें, सतर्क रहें, क्योंकि दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके आगे परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं। उसका चरम सुख का भोग में परिस्थितियां आड़े आ सकती हैं और इसका थोड़ा सा झुकाव शनि की तरफ है तो परिवार को लेकर आंशिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें, जीवन की रेखा को देखें तो जीवन की रेखा आपकी इस प्रकार से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें इस प्रकार से चीज़ें स्पष्ट तौर पे आपकी दिख रही है। ये यहाँ पे इस प्रकार से, ये जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धर्म में, अध्यात्म में आपकी पूरी तरह से रुचि बन जाएगी। यात्राओं का लाभ जीवन में आगे भी होता रहेगा और ऐसा भी कार्य कर सकते हैं कि जो आपको लंबे दौर तक याद रखा जाए। ऐसी स्थितियों को ये प्राप्त करवा सकता है। तो ऐसी स्थितियों को सुंदर स्थिति में पाने के लिए आपको जो है कहीं ना कहीं दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया, सूर्य उपासना जरूर करनी चाहिए। यहाँ पे 2 रेखाएं हैं। इसका मतलब है कि स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम के बल पर आपको श्रेष्ठ सफलता हासिल होंगी। हालांकि अभी 1 साल या 1.5 साल का समय ऐसा है जिसमें थोड़ा संघर्ष भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा चिंताएं भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन आगे का समय बता रहा है कि हर सुख का भोग करेंगे, हर सुख को पाएंगे और जीवन में शानदार स्थिति बनी रहेगी। यहाँ पे धीरे धीरे वर्टिकल लाइनें स्थित दिखाई है। इसका मतलब है कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये चीज़ों को ये बता रहा है। बाकी हमने अगर देखा जाए तो करियर और धन की रेखा के बारे में भी स्पष्ट बता दिए हैं। छोटी मोटी संघर्ष की रेखाएं भी हैं, लेकिन संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में आता है। इस चीज़ का लाभ आपको ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है तो इसमें नहीं बताना है कुछ। यहाँ पे ये इस प्रकार से झुक रखी है तो इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है कि आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना दिखाई दे रही है
और एक दयालु व्यक्तित्व, करुणा वाला व्यक्तित्व आपके अंदर समाहित है। आपके व्यक्तित्व को कभी भी क्रूरता है, निष्ठुरता है नहीं छू पाएगा और कहीं ना कहीं दूसरों की मदद करने की भावना आपके अंदर और भी मजबूत होगी, जो आपके इंसानियत के गुणों को बढ़ावा देगी और समाज में एक प्रतिष्ठा के पद पे जाकर आपको छोड़ेगी। तो ये चीज़ें बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आपकी सूर्य की उंगली का जो झुकाव है ये यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो यश पाने की इच्छा बनी हुई है, नेम फेम पाने की इच्छा बनी हुई है, आगे भी रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार मिल जाए, फैलाव मिल जाए, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, ऐसी इच्छाएं बनी हुई है। यहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति की उंगली से हल्की बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। तो निश्चित ही हमारा पौराणिक शास्त्र कहता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है, प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाता है और कहीं ना कहीं जो अगर दृढ़ मन से सोच ले तो अपने जीवन काल में सफल भी होता है। ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी बुद्ध की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है यहाँ पे और इसका झुकाव रिंग फिंगर की तरफ है। धन कमाने की ललक जबरदस्त बनी रहेगी और इसका लाभ भी आगे चलकर प्राप्त होगा। यहाँ पे ये इसके पहले पौरवे तक पहुँच रहा है, जो स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि आगे अगर आप ठीक 1 साल के बाद व्यापार की अगर सोचते हैं तो निश्चित ही व्यापार में उत्कृष्टता आपको हासिल हो जाएगी। और अगर आप नौकरी करेंगे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, तो अधिकारी के पद पे बने रहेंगे, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठ और सफलता की प्राप्ति होगी। 2 कारणों से, एक तो आपके अंदर देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे आप सफल होंगे। दूसरा, आपके अंदर अपने ही बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है वो बहुत अच्छी मात्रा में है और इस प्रकार से आप जो है सफलता की स्थिति में आ रहे हैं। तीसरी बात यहाँ पे देखेंगे तो कुछ उपाय जो मैं दे रहा हूँ उनको ठीक करने पे बुद्धादित्य योग का फायदा आपको होगा। आपकी हथेली में स्पष्ट तरीके से बन रहा है और कैसे बनता है जरा देखिएगा। ये एक्यूरेट है, इसमें 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है। ये संभावनाओं को नहीं दिखाता है बल्कि ये बताता है कि ये चीज ही होगी। अब इसके लिए ये जब पूर्ण नहीं बनता है तो इसके उपाय जरूर करने पड़ते हैं। आपकी हथेली में बन रहा है लेकिन कुछ चीजें हैं जो अड़चने डाल रही हैं इसमें। तो इन चीज़ों को पूरा करने के लिए, इन चीज़ों को ठीक करने के लिए उपाय दे रहा हूं, उन उपायों को करें। यहाँ पे देखें बुद्धादित्य योग, जब भी ये उंगली बड़ी होती है और इस उंगली के पहले पौरवे तक पहुँचती है और ये उंगली थोड़ा भी बड़ी हो बृहस्पति की उंगली से और मिडिल फिंगर से छोटी हो और ये पर्वत पुष्ट और सुंदर हो, अभी जाल है इसमें वैसे पुष्टता अच्छी है, तो ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने वाला होता है। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य न कर पाया तो फिर ये व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता पाता है, व्यापार के कारण जाना जाता है और व्यापार के कारण इस व्यक्ति की पहचान बनती है। अब आप कहेंगे कि हम सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे ही हमारी हथेली में बुद्धादित्य योग बन रहा है, क्या करना चाहिए, किन क्षेत्रों में सफल होते हैं ऐसे व्यक्ति? बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति सफल होते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वो वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में व्यक्ति प्रयास करे तो निश्चित तौर पे सफल होता है। ज़्यादा सुटेबल ऐसे व्यक्तियों को ऐसा कामों में होती है, ज़्यादा उन्नति करते हैं और बड़ी कामयाबी को ऐसे व्यक्ति प्राप्त करते हैं। यहाँ पे बुद्धादित्य योग बन रहा है लेकिन थोड़ी सी अड़चने हैं इसके फल प्राप्त करने में, और वो अड़चने हैं आपकी जो है नेगेटिव ऊर्जा।
तो इस नेगेटिव ऊर्जा को ठीक करने के लिए आपको वनस्पति स्नान करना है, सूर्य उपासना करनी है और दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। इसका जो प्रभाव नेगेटिव अवस्था में था वो 56वें वर्ष तक था और आगे चलकर कहीं ना कहीं जो है ये आपको फायदा पहुंचाएगा। लेकिन कभी भी जल्दबाजी से बचें, भावनाओं में आकर बड़ा निर्णय न लें और उतावलापन न दिखाएं। चीज़ों का एनालिसिस करके तब जाके उस चीज़ में जाएं और बड़े रिस्क शुरुआत में न लें। और कभी भी पार्टनरशिप में व्यापार न करें, इंडिविजुअल किसी काम को करें तो अच्छा रहेगा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, पेट का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ेगी। तो इस चीज़ का प्रभाव जीवन पर न हो तो योगा है, प्राणायाम है, इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे तो बहुत अच्छी स्थिति बनी रहेगी। आपका शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा उठ गया है तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों या नई प्रकार की कोई चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। तो अभी अगर देखें ये बहुत ज़्यादा उठा है और ये थोड़ा सा नॉर्मल स्थिति में आ रहा है तो आप जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया, सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना जरूर करें तो ये चीज़ें ठीक होने बैठ जाएंगी। तो इसका प्रभाव सार्थक स्थिति में आएगा। अभी इसमें थोड़ा सा जाल बन रहा है, तो जैसे जैसे इसमें जाल बनता है ये हल्के तौर पे मानसिक परेशानियां देता है। ऐसे में व्यक्ति किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंताएं भी कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पे भी उसके प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते हैं और सब कुछ होते हुए भी सुख की जो अनुभूति होनी चाहिए उसमें कमी रहती है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। आपका मंगल दोनों बहुत अच्छे हैं तो जीवन में पराक्रम हमेशा बना रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा और कैसी भी परिस्थिति जीवन में आ जाए परिस्थितियों से नहीं भागेंगे बल्कि उसका हल होता है उसको ढूंढेंगे और कोई भी आपसे मिलेगा वो भी आपको जो है एनर्जेटिक फील करेगा। इसके बारे में हमने बता दिया है। और शनि की स्थिति अगर देखें तो सुबह उठने में थोड़ा आलस्य ज़्यादा रह सकता है, कभी कभी बेवजह की चिंताएं ये दे सकता है या थोड़ी बहुत उलझने पैदा कर सकता है। तो इससे बचने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया करें। सूर्य की स्थिति आगे बेहतरीन स्थिति में आ रही है, इसका लाभ होगा। यहाँ पे जो आपका बुद्धि चातुर्य है व्यापार के प्रति वो बढ़ रहा है, वाणी की शुद्धता बढ़ रही है, इसका लाभ होगा। चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में आ रहा है, जल का सेवन अच्छा करें, भगवान शिव की पूजा करते रहे तो लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।